हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया था, इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था। बहुत टाइम तक उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेडिंग की है। तो ये हमने आगे जो हमारे चैप्टर्स है उसमें भी पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से यहाँ पे राज किया, उन्होंने किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट की। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जो थी सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट की थी, और वो कब आए थे? 18th सेंचुरी में। उनके आने से पहले जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी, बट उनके आने के बाद इंडिया कंट्री की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी थी, और किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने 200 साल तक राज किया था इंडिया पे। उन्होंने इंग्लैंड के साथ मिलके काफ़ी सारे डीलिंग्स की। उन्होंने जो रॉ मटेरियल्स थे वो प्रोवाइड किए इंग्लैंड फैक्ट्रीज़ को, फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए। तो काफ़ी सारी ऐसे ट्रेडिंग जो थी उन्होंने इंडिया में की थी। ये हमने हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। फिर आगे हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने जो पीजेंट्स थे, जो मीन्स फार्मर्स थे, उनकी कंडीशन बिगाड़ी थी। एग्रीकल्चरल में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, जिसकी वजह थे ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो लगान था वो वसूलना शुरू कर दिया था। किसके पास से? पीजेंट्स के पास से। और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी पीजेंट्स को इनकी वजह से। वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आते थे, क्योंकि उन्हें लगान भरना पड़ता था। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से जो किसान थे वो दिन पे दिन और पुअर होते चले जा रहे थे। तो ये अब तक हमने देखा था हमारे लास्ट वीडियो में। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, वो है इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। वारन हेस्टिंग, द पर्सन हु गेव द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज नोन एज अ कलेक्टर। तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टर। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज। उनका और एक मेन फंक्शन क्या था? जज का। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड आवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। तो ब्रिटिश सिस्टम ने क्या किया था? जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हमारे रूल्स चलते थे, हमारे जो सिस्टम थे, उन्हें बर्बाद कर दिया था, उन्हें पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन द एंशिएंट टाइम्स एवरी विलेज वॉज लाइक ए स्मॉल रिपब्लिक। ग्राम पंचायत हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो गांव होते थे छोटे छोटे, वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती थी तो उनका जो सॉल्यूशन था वो कौन करता था? ग्राम पंचायत। अलग अलग विलेज में अलग अलग ग्राम पंचायत बनाई गई थी, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो वो इजीली सॉल्व हो सके। द पंचायत्स वर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री। वो हमारी कंट्री के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता था, पंचायत्स। दिस इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स एंड द सल्तनत पीरियड, बट वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। तो ये पहले के ज़माने में काफ़ी अच्छे तरीके से चलता आया था, जब फॉरेनर्स थे तब भी चलते आया था, या फिर अगर सल्तनत जब चलती थी तब भी जो ये हमारे पंचायत थे ये अच्छे तरीके से इनका काम करते थे। बट जब ब्रिटिशर्स ने टुक ओवर किया तो उसके बाद जो सारी पॉलिसीज़ थी उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दी। उन्होंने सारी पॉलिसीज़ बंद कर दी, सारी चेंज कर दिए, जिसकी वजह से जो काफ़ी दिक्कतें आई वो फेस करनी पड़ी। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नई पॉलिसीज़, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले, जिसकी वजह से लोगों को इनसिक्योरिटीज़ फील होने लगा था। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर। तो उन्हें लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उन्हें क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स कर रही है, और जो इंडियन कल्चर है उसे डिस्ट्रॉय कर रही है, उसे ख़त्म कर रही है हमेशा के लिए। जो हमारा इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर है, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवेज एंड मिलिट्री। एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सल्यूट द ब्रिटिश। तो इसी तरीके से एक रूल ये पास किया गया आगरा में कि जो ब्रिटिशर्स थे और इंडियंस थे, सारे इंडियंस को सैल्यूट करना है ब्रिटिशर्स को। ये एक ऐसा रूल पास किया गया था। इफ़
इट वॉज नॉट डन इट वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम एंड वॉज लायबल फॉर पनिशमेंट। अगर किसी ने सैल्यूट नहीं किया किसी ब्रिटिशर को तो वो एक क्राइम माना जाता था और उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, जो भी इस रूल को फॉलो नहीं करता था उसे। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर एंड हर्टेड फॉर द ब्रिटिश अमंग द इंडियंस। और इसी की वजह से जो सेंटिमेंट पैदा हुए इंडियंस में, किस तरीके के, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा था, नफ़रत हो गई थी किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इंडियंस को। तो स्टूडेंट्स ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा ये है इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ये किस तरीके से इफेक्ट होने लगा सोशल लाइफ में जब ब्रिटिशर्स ने टुक ओवर किया, ब्रिटिशर्स ने राज शुरू किया था तब। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की वापस से एक बार ट्राई कीजिए अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।